बुधवार को माता लक्ष्मी की ये दिव्य कथा सुन लो। जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। प्रिय बंधुओं, बुधवार का पावन दिन था। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर उतरी, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा में हल्की सी मिठास थी, मानो स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा चारों ओर बरस रही हो। कहते हैं ना, इस कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अगर दिल से सुना जाए, मन से माना जाए, तो किस्मत भी करवट बदल लेती है। आज का दिन भी वैसा ही है। अगर आप जीवन में धन की कमी, मन की बेचैनी, घर परिवार की परेशानियों या बार बार हाथ से फिसलते अवसरों से परेशान हैं, तो आज बस इस बुधवार की लक्ष्मी कथा को सुन लो, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ। यह कथा सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं है, यह कथा दिल से महसूस करने के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। यह उन लोगों के लिए है जिनके घर में बरकत टिकती नहीं, पैसा आता है पर रुकता नहीं। ये कथा उनके लिए भी है जो हर रोज माता लक्ष्मी से यही प्रश्न करते हैं कि हे माँ, हमने क्या कमी छोड़ दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था जहां लोग सादगी से जीवन जीते थे। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य जैसे उससे रूठा हुआ था। दिन रात परिश्रम करने के बाद भी उसके घर में अभाव बना रहता। कई बार तो ऐसा होता कि घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं बचता। फिर भी उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं आई। हर बुधवार वह प्रातःकाल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करता और कहता, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे घर में शांति और संतोष बना रहे। उसके शब्दों में लालच नहीं था, बस आस्था थी। और यही आस्था धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। कहते हैं ना, जब इंसान बिना स्वार्थ के किसी देवी देवता को याद करता है तो उनकी कृपा स्वयं रास्ता खोज लेती है। उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि उसकी हर सच्ची प्रार्थना, हर बुधवार की श्रद्धा माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच रही है। एक बुधवार ऐसा भी आया जब वह व्यक्ति अत्यंत दुखी था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे लगा अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि आज वह सिर्फ सुनेगा, माता की कथा, माता की महिमा, माता का नाम। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस श्रद्धा। और जैसे ही कथा उसके कानों से होकर हृदय में उतरी, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गया। यही इस बुधवार की लक्ष्मी कथा का रहस्य है। ये कथा सुनने वाले के जीवन में चमत्कार तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से होता है। पहले मन शांत होता है, फिर विचार बदलते हैं, और फिर परिस्थितियां। माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां साफ मन, सच्ची भावना और धैर्य होता है। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं है, यह माता की ही इच्छा है कि आपके जीवन से अभाव दूर हो, आपके घर में बरकत आए और आपके मन में स्थिरता बसे। इसलिए इस कथा को सुनते समय मन को शांत रखें, किसी भी नकारात्मक सोच को बाहर कर दें और केवल इतना कहें, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में हूं। बस इतना ही काफी है, क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस बुधवार की लक्ष्मी कथा को सुन लेता है, उसके जीवन में फिर कभी खालीपन नहीं रहता, न धन का, न सुख का, न ही विश्वास का। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराइयों के पास सौम्यपुर नाम का एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। इस नगर की पहचान थी सादगी, धर्म और परिश्रम। सौम्यपुर का वैभव केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आस्था और सदाचार से झलकता था। इसी नगर पर शासन करते थे महाराज उदयवर्धन। वे न तो अत्याचारी थे, न ही केवल वैभव में डूबे रहने वाले राजा। वे स्वयं को प्रजा का सेवक मानते थे। हर बुधवार को वे प्रातःकाल उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करते और राज्य की समृद्धि से पहले प्रजा के सुख की कामना करते थे। महाराज की धर्मपत्नी महारानी सुशीला देवी भी लक्ष्मी उपासना में अत्यंत श्रद्धा रखती थीं। उनका विश्वास था कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं,
बल्कि सद्बुद्धि, संयम और संतोष भी प्रदान करती हैं। पूरे राजमहल में बुधवार का दिन विशेष माना जाता था। उस दिन सात्विक भोजन बनता, किसी भी प्रकार का कलह वर्जित रहता और गरीबों को अन्न व वस्त्र दान किया जाता। समय बीतता गया। वर्षों बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अमितेश। बालक अत्यंत शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर सहज तेज था। वह बचपन से ही किसी की पीड़ा देखकर विचलित हो उठता। यदि कोई सेवक दुखी होता तो वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता। महारानी उसे अक्सर गोद में लेकर कहती, बेटा, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां करुणा होती है। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक बुधवार की संध्या, जब पूरा महल दीपों से जगमगा रहा था, महारानी अचानक अस्वस्थ हो गईं। वैद्य आए, मंत्र जपे गए, परंतु कुछ ही दिनों में महारानी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। सौम्यपुर शोक में डूब गया। महाराज उदयवर्धन का हृदय जैसे सूना हो गया। उन्होंने राजकार्य से मन हटा लिया। बुधवार की पूजा भी वे मौन होकर करने लगे। न मंत्रों में स्वर रहता, न नेत्रों में आशा। महाराज ने निश्चय कर लिया कि वे दोबारा विवाह नहीं करेंगे। उनका विश्वास था कि जो स्थान महारानी ने उनके जीवन में बनाया था वह कोई और नहीं भर सकता। परंतु समय के साथ एक नई समस्या सामने आने लगी। राजकुमार अमितेश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे मां के स्नेह की आवश्यकता थी। वह अक्सर राजमहल के लक्ष्मी मंदिर में अकेले बैठा दिखाई देता, मानो माता लक्ष्मी से ही मां का स्नेह मांग रहा हो। राजगुरु और मंत्रियों ने महाराज को समझाया कि राज्य और राजकुमार दोनों के लिए एक गृह लक्ष्मी का होना आवश्यक है। लंबे मनन के बाद महाराज ने विवाह स्वीकार किया। नई महारानी का नाम था मालविका देवी। वे बाहर से शिष्ट, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ थीं। राजकार्य में उन्होंने महाराज का पूरा साथ दिया, परंतु उनके हृदय में वह ममता नहीं थी जो माता लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप होती है। राजकुमार अमितेश यह सब समझता था, पर कभी शिकायत नहीं करता। वह मानता था कि माता लक्ष्मी धैर्य की परीक्षा लेती है। वह हर बुधवार को उपवास रखता और मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करता, हे मां, मुझे किसी से शिकायत नहीं, बस मुझे सही मार्ग दिखाती रहना। एक वर्ष ऐसा आया जब सौम्यपुर में अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, व्यापार मंद पड़ गया, लोगों के घरों में चिंता बस गई। महाराज ने अनेक उपाय किए, परंतु स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसी समय राजकुमार ने एक विचित्र सपना देखा। स्वप्न में उसने देखा कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है और कह रही हैं, जहां पूजा है पर करुणा नहीं, वहां मैं अधिक समय नहीं रुकती। सुबह होते ही राजकुमार ने यह बात महाराज को बताई। महाराज गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने देखा कि हाल के वर्षों में बुधवार की पूजा तो होती थी, पर दान, सेवा और विनम्रता कहीं पीछे छूट गई थी। उसी दिन महाराज ने संकल्प लिया कि राज्य में केवल पूजा नहीं, बल्कि लक्ष्मी के गुणों का भी पालन होगा। अगले बुधवार को महाराज स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नगर में निकले। उन्होंने भूखे लोगों को भोजन कराया, किसानों का कर्ज माफ किया और सेवकों से क्षमा मांगी। राजकुमार अमितेश ने अनाथ बच्चों को अपने हाथों से वस्त्र दिए। उस दिन पहली बार नई महारानी मालविका देवी का हृदय भी पिघला। उन्होंने अपने आचरण पर विचार किया और राजकुमार को गले लगाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि लक्ष्मी मां बनने में है, अधिकार जताने में नहीं। कहते हैं उसी सप्ताह से वर्षा होने लगी। खेत फिर से हरे हो गए, व्यापार चल पड़ा और सौम्यपुर में फिर से समृद्धि लौट आई। महाराज ने समझ लिया कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि सही भाव, सेवा और करुणा से प्रसन्न होती है। राजकुमार अमितेश बड़ा होकर एक महान राजा बना, जिसने हर बुधवार को लक्ष्मी कथा सुनाना अनिवार्य किया, ताकि लोग यह न भूलें कि सच्ची समृद्ध हृदय की पवित्रता से जन्म लेती है। और यही कारण था कि सौम्यपुर केवल एक राज्य नहीं, बल्कि लक्ष्मी कृपा का जीवंत उदाहरण बन गया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। सौम्यपुर अब केवल समृद्ध ही नहीं, बल्कि संतुलित और शांत राज्य बन चुका था। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, बल्कि अपनापन था। हर बुधवार को नगर के कोने कोने में दीप जलते, स्त्रियां श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण करतीं और पुरुष
अपने कर्म को शुद्ध रखने का संकल्प लेते। यह सब किसी आदेश से नहीं, बल्कि भाव से होने लगा था। राजकुमार अमितेश अब युवावस्था की ओर बढ़ चुका था। उसका स्वभाव और भी गंभीर और भी करुणामय हो गया था। वह जान चुका था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर माता लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद वही है जो मनुष्य को संतुलन सिखा दे। वह अक्सर राजमहल के उसी पुराने मंदिर में बैठता जहां कभी अकेले बैठकर उसने मां का स्नेह खोजा था। अब वहां बैठते समय उसके मन में कोई रिक्तता नहीं होती थी, बल्कि कृतज्ञता होती थी। महाराज उदयवर्धन ने धीरे धीरे राजकुमार को राज्य के कार्य सौंपने शुरू कर दिए। वे स्वयं पीछे हटकर संत की भांति जीवन जीने लगे। उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि सत्ता अस्थायी है, पर धर्म और सद्भाव स्थायी है। एक बुधवार की प्रातः उन्होंने राजकुमार को पास बुलाकर कहा, पुत्र, लक्ष्मी वहीं स्थिर होती है जहां अहंकार नहीं होता। यदि कभी लगे कि वैभव बढ़ रहा है तो सेवा और बढ़ा देना। नई महारानी मालविका देवी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन्होंने अपने भीतर के कठोर भाव को त्याग दिया था। वे विधवाओं, निर्धन स्त्रियों और अनाथ बच्चों की सेवा करने लगीं। उन्हें अब समझ आ गया था कि लक्ष्मी केवल महल में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में भी वास करती हैं जिन्हें कोई पोंछ दे। राजकुमार के प्रति उनका व्यवहार अब औपचारिक नहीं, बल्कि स्नेहपूर्ण था। यह परिवर्तन देखकर महाराज के मन को गहरी शांति मिली। कुछ वर्षों बाद महाराज उदयवर्धन ने शरीर त्यागने से पहले अंतिम इच्छा प्रकट की कि उनका अंतिम संस्कार किसी बुधवार को हो और उस दिन पूरे राज्य में किसी भी प्रकार का विलास न हो, केवल दान और प्रार्थना हो। ऐसा ही किया गया। पूरे सौम्यपुर ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया, पर मन में संतोष था कि उन्होंने एक सच्चा धर्मराज पाया था। राजकुमार अमितेश का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी महान राजा कहलवाना स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं को लक्ष्मी का सेवक कहते थे। उनके शासन में कर नहीं बढ़ाए गए, बल्कि कर्म और ईमानदारी को महत्व दिया गया। व्यापारियों को सिखाया गया कि लाभ के साथ धर्म भी आवश्यक है। किसानों को यह भरोसा दिया गया कि राज्य उनका परिवार है। कहते हैं कि अमितेश के शासनकाल में सौम्यपुर में कभी भी दरिद्रता ने स्थायी स्थान नहीं बनाया। यदि किसी के घर धन कम होता तो उसके घर प्रेम और संतोष अवश्य होता, और यदि कहीं अभाव आता तो पूरे नगर के लोग मिलकर उसे मिटा देते। बुधवार की लक्ष्मी कथा अब केवल एक कथा नहीं रही थी, बल्कि जीवन का मार्ग बन चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न तब होती है जब मनुष्य दूसरों के सुख में अपना सुख देखे। और यही कारण था कि सौम्यपुर का नाम समय के साथ इतिहास में नहीं, बल्कि आस्था में अमर हो गया। कहा जाता है, आज भी जो श्रद्धा से बुधवार को यह कथा सुनता है और अपने भाव को शुद्ध करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी ठहर जाती है, शांत रूप में, स्थिर रूप में और सच्चे आशीर्वाद के रूप में। प्रिय बंधुओं, अभी हम बुधवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा में होती है। कथा में महाराज और राजकुमार अमितेश ने यह अनुभव किया कि माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होती। उनका वास्तविक आशीर्वाद उस घर और राज्य में स्थिर होता है जहां सेवा, दान और दूसरों की पीड़ा को समझने की भावना होती है। सीख, बुधवार के दिन केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं, दूसरों की मदद और करुणा दिखाना वास्तविक लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। दूसरी सीख, अहंकार और दिखावे से दूर रहकर जीवन में संतुलन बनाए रखना। सौम्यपुर में अकाल और कठिनाई तब आई जब केवल बाहरी पूजा होती रही, लेकिन मन में विनम्रता और संतोष नहीं था। राजकुमार ने धैर्य और संयम का पालन किया और अहंकार से दूर रहकर दूसरों की भलाई में संलग्न हुआ। सीख, बुधवार को लक्ष्मी पूजा के माध्यम से मन की पवित्रता और अहंकार मुक्त आचरण बनाए रखना चाहिए। यही स्थायी समृद्धि का मार्ग है। तीसरी सीख, सकारात्मक आचरण और परिवार समाज के प्रति जिम्मेदारी से वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। राजकुमार अमितेश ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने अनाथों, निर्धनों और विधवाओं की सेवा की, जिससे नगर में खुशहाली और संतोष लौटे। सीख, बुधवार को लक्ष्मी कथा सुनकर अपने आचरण और कर्तव्यों की समीक्षा करें। दूसरों के सुख में
अपना योगदान ही जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। प्रिय बंधुओं, अभी हम बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत ही साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे, लेकिन राधा की जिंदगी में हमेशा अभाव रहा करता था। उसके घर में कभी जरूरी सामान की कमी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा मौका आता, धन या संसाधनों की कमी के कारण वह नाकाम रहती। राधा हर रोज भगवान की भक्ति करती, लेकिन उसका मन दुख और चिंता से भरा रहता। राधा की एक मित्र सुलोचना, जो एक मंदिर में रहती थी, उसे एक दिन समझाया कि राधा, जीवन में सुख और समृद्धि केवल मेहनत से नहीं आती। अगर हम माता लक्ष्मी की कथा सुने और उनके प्रति श्रद्धा रखें, तो अभाव कभी हमारे पास नहीं आएगा। विशेषकर बुधवार का दिन लक्ष्मी माता का प्रिय दिन माना जाता है। अगर तुम बुधवार को उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना और कथा सुनो, तो जीवन बदल जाएगा। राधा ने सुलोचना की बात मानी और अगले बुधवार से उसने निश्चय किया कि वह माता लक्ष्मी की कथा सुनना शुरू करेगी। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर तैयार किया, दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और मन से माता लक्ष्मी की स्तुति करनी शुरू की। पहली बार जब उसने कथा सुननी शुरू की, तो उसका मन थोड़ा विचलित हुआ। उसे लगा, क्यों कर इतना श्रम करूं? क्या सच में मेरी हालत सुधर जाएगी? लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राधा को लगा कि कथा के शब्द उसके दिल में उतर रहे हैं। कथा में बताया गया कि कैसे भगवान श्री महालक्ष्मी अपने भक्तों के घर सुख, समृद्धि और आनंद भर देती हैं। कथा सुनते सुनते राधा ने ध्यान लगाया कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि मानसिक शांति, विवेक और परिवार की खुशहाली भी देती है। हर बुधवार राधा लगातार कथा सुनती रही। उसने देखा कि उसके घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जहां उसके घर में खाने पीने की चीजों की कमी रहती थी, अब वो कभी कभी दूसरों की मदद भी कर पाती। खेतों में फसल अच्छी होने लगी। उसके माता पिता के चेहरे पर भी खुशी का भाव दिखने लगा। राधा के मन की चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राधा अपने माता पिता के साथ वहां गई। मेले में कई लोग अपने व्यापार और सामान बेच रहे थे। राधा ने देखा कि कुछ लोग बहुत ही खुशहाल दिख रहे थे। उसने अपने मन से पूछा, ये लोग इतने खुश कैसे हैं? तभी उसके माता पिता ने कहा, सच्ची भक्ति और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। जो अपने मन से ईश्वर और माता लक्ष्मी के लिए काम करता है, उसका जीवन कभी अभाव में नहीं जाता। राधा ने उस दिन तय किया कि वह जीवन भर बुधवार के दिन लक्ष्मी माता की कथा सुनती रहेगी। उसने अनुभव किया कि कथा सुनना केवल कहानी नहीं, बल्कि एक मार्ग है जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आशा भर देता है। उसने महसूस किया कि अब उसके घर में न केवल धन और संसाधन बढ़े, बल्कि उसका मन भी खुशहाल और शांत हुआ। समय के साथ राधा की भक्ति और श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई कि गांव के अन्य लोग भी उसे देखकर प्रेरित होने लगे। लोग कहते थे, राधा का घर हमेशा उज्जवल रहता है। ऐसा क्यों? राधा मुस्कुराकर बस इतना कहती, हर बुधवार माता लक्ष्मी की कथा सुनो। उनका आशीर्वाद जीवन को अभाव रहित बना देता है। राधा ने यह भी जाना कि लक्ष्मी माता केवल धन देने वाली नहीं है, बल्कि वे उन लोगों के जीवन में वास्तविक खुशहाली, विवेक और संतुलन लाती है जो उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। बुधवार को कथा सुनना उसके लिए केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि यह उसके जीवन का मार्ग बन गया। इस प्रकार राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम नियमित रूप से माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो जीवन में अभाव कभी नहीं आता। न केवल घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, बल्कि मन भी संतुष्ट और शांत रहता है। और आज भी जब कोई दुखी या अभाव में रहता है, राधा हमेशा कहती है, यदि आप सच में जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो बुधवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनो। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। विश्वास करो, सब बदल जाएगा। जय मान लक्ष्मी।